हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जीबीपीएसडी का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 22 सेंट, यानी $1.22 300 के आसपास में। और ये अपने लास्ट डे से करीब अभी 0.39% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ये जहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिला है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा, इस ब्रेकआउट के ऊपर है ये, जो कि 22 सेंट का है। अब उसके पास में ये आने की कोशिश कर रहा है वापस से। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर आज की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो एक इसने इसका जो प्रीवियस स्विंग लो इसका बना हुआ 20 सेंट का, उसके पास में ये आ सकता है। और इसके पास में आके अगर ये कंसोलिडेट करने लगता है तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर ये यहाँ पे जो 19 सेंट का हमारा लेवल है, इसको ब्रेक करके ये 18 सेंट तक जा सकता है। तो 18 सेंट पर जाने के बाद में यहाँ पे फिर एक बड़ा लेवल आ जाता है। अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर ये यहाँ पर नीचे पैनिक सेलिंग दिखा सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर नए सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। बायर्स के जो एसएल है वो यहाँ से कटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करें यहीं पे पॉजिटिव साइड की, तो मार्केट अगर मान लीजिए जिस जगह पे यहाँ पे आ रहा है अभी, और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट होल्ड कर जाता है 22 सेंट के ऊपर, अगर मान लीजिए एक दो दिन अगर ये होल्ड कर जाता है और उसके बाद में फिर वो वापस से निकालना शुरू करता है, तो फिर हो सकता है कि ये 24,500 तक आपको दोबारा से टारगेट दिखा सकता है। और या फिर उसके बाद में फिर ये नए टारगेट आपको दिखाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करेगा तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और सीधा देख लेते हैं फिलहाल के लिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए एक राइजिंग वेज पैटर्न हमारा बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें क्या है कि देखिए मैंने अभी विक्स को नहीं लिया, मैंने सिर्फ बॉडी पार्ट को लिया कैंडल का इस ट्रेंड लाइन के लिए। तो ये राइजिंग वेज जो बन रही है ये यहाँ तक चली कंटिन्यू, उसके बाद में इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से नीचे गया और अभी ये जो लो था इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन किया है और उसके बाद में ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी एक तो ये भी हो सकती है, जो कि हम मूविंग एवरेज का एक सेटअप लेके चलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ये हमारा 10 का मूविंग एवरेज है, ये 22 का मूविंग एवरेज है, ये 55 का मूविंग एवरेज है और ये 200 का मूविंग एवरेज है, और ये सारे ईएमए हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने इन दोनों के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है या तो ये इस पे 55 पे सपोर्ट ले लेगा, अगर नहीं लिया इसने सपोर्ट, अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 200 के पास में आ सकता है। ये एक टारगेट लेवल आपका हो सकता है जो कि आपका 21 सेंट 200 के आसपास में बन सकता है। तो यहाँ पे ये एक मूवमेंट आपको अच्छी मिल सकती है, तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है, तो बाकी अगर हम जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मान लीजिए इस लेवल के नीचे अगर ये जाता है तो सबसे पहले ये यहीं पे रुकेगा 22 सेंट के पास में। 22 सेंट पे रुकने के बाद में अगर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा अगर रुकता है और उसके बाद में नीचे ब्रेक करता है, हो सकता है फिर यहाँ पे कंटिन्यू करे 21,650 के आसपास में। उसके बाद ये छोटे छोटे टारगेट आपको मिलते हुए चलेंगे, इसमें छोटे छोटे टारगेट आपके मिलेंगे 21,200। उसके बाद में फिर सीधा टारगेट आपका यहाँ पे आ जाता है करीब 20,400 के आसपास में। तो इस पर नज़र रखनी है बना के। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन किया। ठीक है, ये मार्केट का एक जोन बन गया और इसमें मार्केट ने इसके ऊपर होल्ड किया, कंटिन्यू ऊपर ट्रेड किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन दिया, तो मार्केट नीचे की तरफ आया है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ने 1.5 2 3 4 घंटे कंसोलिडेट करके नीचे मार्केट गिरा जैसे ही, तो मार्केट ने ये नीचे के टारगेट हमें दिए हैं। अब मार्केट ये लेवल जो इसने ये लो बनाया हुआ था इसके पास में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे ये कंसोलिडेशन जो है ये इसके नीचे निकलना शुरू कर देता है, यहाँ पे कैंडल इसके नीचे निकलना शुरू कर देती है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे लिए कि अब जो आने वाले हमें टारगेट मिलेंगे, उसको मैं थोड़ा छोटा करूं तो वो जो टारगेट रहेंगे हमारे, वो टारगेट पहले 22 सेंट का, और उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 21 सेंट 685 के आसपास में, और फिर तीसरा टारगेट जो हमारा आएगा निकल के, वो टारगेट रहेगा हमारा 21 सेंट 200 के आसपास में। ये नीचे की साइड है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर की साइड में निकलना है तो मार्केट को सबसे पहले ये वाला लेवल निकालना पड़ेगा। अब इसमें बायर्स तभी इंटरेस्टेड होंगे इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे बायर्स तभी इंटरेस्टेड होंगे जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पे जाता है अब इस लेवल के आसपास में 22,600 के पास में, और यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है टाइम बिताने के बाद में, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये नया जो टारगेट है यहाँ पे 23 सेंट का या फिर 22 सेंट 900 के आसपास आपको मिल सकता है, और फिर ये कंटिन्यू 24 सेंट और 24 सेंट 500 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो इस पर आपको नज़र रखनी है बना के। ठीक है, तो ये है हमारा जीबीपी यूएसडी के लिए ओवरऑल लेवल्स जो हम ध्यान में रखेंगे। बाकी जो कोई नई अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से भी। वीडियो आप पूरा देखा करो, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को देखने को मिलती रहेंगी। बट आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों को सच में बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में।
ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।